हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रे कोड। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रे कोड क्या होते हैं, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैसे हम BCD बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम ग्रे कोड से वापस BCD बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रे कोड्स। तो ग्रे कोड्स आर वाइडली यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। जो आपके ग्रे कोड्स हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपके रोटरी पोजीशन इनकोडर, जो कि अभी हम देखने वाले हैं कि रोटरी पोजीशन इनकोडर क्या होता है, और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर। जो आपके एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर होते हैं उसके अंदर भी हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। टू सॉल्व बूलियन इक्वेशंस, तो जो आपकी बूलियन इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। जो हम के मैप बनाते हैं उसके हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे हम के मैप के अंदर ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। टू मिनिमाइज द एरर इन डिजिटल कम्युनिकेशन। अब जब डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें इंफॉर्मेशन वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचानी होती है, तो हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ एरर प्रोड्यूस हों, तो उन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। तो अब हम ग्रे कोड्स की एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं जो कि रोटरी पोजीशन इनकोडर। इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हमारे ग्रे कोड्स यूजफुल हैं रेदर देन आपके जो नॉर्मल BCD कोड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं रोटरी पोजीशन इनकोडर। तो ये रोटरी पोजीशन इनकोडर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर होती है जिसमें कि हमें क्या देखना होता है, इसमें एक डिस्क लगी होती है उसके ऊपर। उसमें हमें देखना होता है कि हमारी जो डिस्क है वो कितनी रोटेट हुई, और जितनी आप वो डिस्क रोटेट होती है वो प्रिंट हो जाए। तो इसमें हमें ये देखना होता है। तो इसमें हम क्या सिस्टम करते हैं कि वी वांट टू डिस्प्ले द पोजीशन, यानी रोटेशन एंगल ऑफ डिस्क। जैसा कि हमने देखा कि जो डिस्क का रोटेशन एंगल है वो हमें डिस्प्ले कराना होता है। लेट द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी डिस्क होती है, जैसे कि आप थोड़ा एग्जाम्पल सोच के चलना, जैसे कि आप अपनी हार्ड डिस्क को ले लीजिए। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, एक मोटर लगी होती है और उसके ऊपर वो डिस्क लगी होती है। तो उसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने जो डिस्क है उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है, सच दैट एवरी पार्ट इज ऑफ 45 डिग्री। तो इसमें जो हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है उसमें हर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। क्योंकि जो हमारी डिस्क होती है वो सर्कुलर होती है और वो कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। इसलिए हर पार्ट कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। और हमने क्या किया है, इसमें हमने 3 हेड लिए हैं, जिसको बहुत से लोगों ने बुर्स भी बोला है। तो हमने उन 3 हेड को लिया है एंड माउंट ऑन द डिस्क मूव टुगेदर, जो कि उनको हमने डिस्क के ऊपर माउंट किया है। जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क के ऊपर हमारा एक हेड माउंट होता है, लेकिन इसमें हमने 3 हेड माउंट किए हैं और वो डिस्क के साथ रोटेट होते हैं। एवरी पार्ट इज असाइंड ए कोड वर्ड, और जो हर एक जो पार्ट है, जो कि हमारे 8 पार्ट हैं, हर पार्ट को एक कोड वर्ड असाइन किया है टू रिप्रेजेंट द एंगल, कि वो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर सके। व्हेन द हेड मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और जब ये जो हमारे हेड हैं, जो 3 हेड हैं, ये वन पार्ट से दूसरे पार्ट में जब मूव होते हैं तो आपका एंगल चेंज होता है। एंड डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन वी यूज BCD बाइनरी कोड्स एंड ग्रे कोड। तो देखते हैं यदि हम BCD बाइनरी कोड का यूज करें तो क्या होता है, और अगर ग्रे कोड का यूज करें तो क्या होता है। देखते हैं इनमें से दोनों में से कौन सा यूजफुल होता है। तो इस एग्जाम्पल को एक बार मैं और आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये आपकी एक सर्कुलर डिस्क है जो कि एक मोटर पर माउंटेड है। उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको कि हम जनरली सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि पहला सेक्टर हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, और हर सेक्टर को हमने 3 ट्रैक में डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास 3 हेड हैं जो कि उस ट्रैक के जो हमारे कोड वर्ड हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहला ट्रैक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो पहला हेड आपका
यहाँ पर माउंट है, दूसरा हेड इस पर माउंट है और तीसरा हेड इस पर माउंट है। और इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया और हर पार्ट आप देख सकते हो 45 डिग्री का है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बाइनरी BCD बाइनरी कोड्स का यूज़ करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमने यहाँ पे 3 बिट BCD कोड्स का यूज किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो 000 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। 000 जो है आपका 0 को रिप्रेजेंट करता है। 001 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को। 010 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को। इसी तरीके से ये 1117 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये क्या है 3 बिट बाइनरी BCD बाइनरी कोड्स है। और 3 बिट का यूज़ करके हम कितने कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है आपका 8, यानी 0 से लेकर 7 तक हम 8 कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। तो ये आपके कॉम्बिनेशंस हो गए। तो हमने क्या किया कि अगर जो हेड की वैल्यू 000 होती है तो डिस्प्ले पर 45 प्रिंट हो जाए। यदि हेड की वैल्यू 001 होती है तो 90 डिग्री प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से अगर हेड की वैल्यू 111 होती है तो 360 डिग्री प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपने जो तीनों हेड हैं, यहाँ पे पहला हेड, यहाँ पे दूसरा हेड और यहाँ पे तीसरा हेड। अब जो ये पहला पार्ट है इसको हमने 000 असाइन किया है, जैसा कि देख पा रहे हो। जो ये सेकंड पार्ट है इसको हमने 001 यहाँ पे जो ये 1 है ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये आपकी MSB है। इसी तरीके से हमने जो हमारे 8 पार्ट हैं उनको वैल्यू असाइन की है और ये डिस्क आपकी इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट होती है। तो मान लीजिए जब आपके हेड इस पहले पार्ट में होंगे तो डिस्प्ले पर क्या प्रिंट होगा आपका 45। जब हमारे हेड जब यहाँ पर होंगे तो डिस्प्ले पर क्या प्रिंट होगा 90 डिग्री। मान लीजिए अब हमारे हेड रोटेट होकर इस पॉइंट पर आ जाते हैं, इस पॉइंट पर आ जाते हैं तो अभी डिस्प्ले पर क्या प्रिंट हो रहा है 90 डिग्री, क्योंकि जो हेड की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 100। अब आपके हेड यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो जो आपके हेड हैं ये क्या है, एक हार्डवेयर हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कोई हेड बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा सा पीछे हो या कोई हेड थोड़ा सा बिल्कुल आगे हो। अब ऐसा तो बिल्कुल भी वैसे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन हो सकता है कि कोई इनमें से एक हेड भी थोड़ा सा पीछे हो तो क्या हो। तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे तीनों हेड यहाँ पर हैं। अगर मान लीजिए ये वाला हेड हमारा क्या हो यहाँ पर हो तो इस वाले हेड की क्या वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। अगर ये वाला हेड हमारा यहाँ पर हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और ये वाला हेड अगर मेरा यहाँ पर हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 010, तो 010 देखिए किसका कोड है 010, तो कितना प्रिंट कर देगा ये 135 डिग्री। अगर मान लीजिए ये वाला हेड हमारा यहाँ पर है और ये वाला हेड हमारा यहाँ पर है, यदि ये वाला हेड यहाँ पर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ये वाला हेड अगर यहाँ पर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और ये वाला हेड भी चाहे यहाँ हो या यहाँ हो इसकी वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना हो गया प्रिंट 45 डिग्री, क्योंकि 000 किसको रिप्रेजेंट करता है 45 डिग्री। और जबकि कितना होना चाहिए था, या तो 135 होता या 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा ये एंगल का डिफरेंस आ गया। तो इसमें हमें जब हमने BCD कोड का यूज़ किया तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो देखते हैं कि जब हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं तो क्या तब भी यही प्रॉब्लम आती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 बिट के ग्रे कोड्स लिए हैं। तो वही यहाँ पे हमने किया है कि 000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 45 डिग्री को,
और 001 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 डिग्री को। वही है यहाँ पे हमने किया है, हर एक पार्ट को हमने कुछ बिट असाइन किए यानी कोड वर्ड असाइन किए हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं ये डिस्क रोटेट होना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हेड आपके कहाँ होंगे, पहला हेड यहाँ पे होगा, दूसरा हेड आपका यहाँ पे होगा, तीसरा हेड आपका यहाँ पे होगा। जब आपके ये हेड इस वाले पार्ट में होंगे तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, 45 डिग्री। जब ये वाले हेड आपके इस पार्ट में होंगे तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, 90 डिग्री। तो मान लीजिए अब आपके हेड यहाँ पर आ जाते हैं, तो मान लीजिए तो अभी स्क्रीन पर क्या है, 90 डिग्री है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला हेड, जो ये वाला हेड है, या तो ये यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये वाला हेड या यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये वाला हेड या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर ये पहले वाला हेड, ये चाहे बेशक ये इस पार्ट में हो या इस पार्ट में हो, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहने वाली है। इसी तरीके से ये सबसे थर्ड वाला हेड, चाहे बेशक यहाँ हो या यहाँ हो, तो इसकी वैल्यू भी 1 होने वाली है। लेकिन जो आपका सेंटर वाला हेड है, यदि यहाँ पे होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और यदि यहाँ पे होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो देखते हैं दोनों पॉसिबिलिटी को। यदि मान लीजिए ये वाला हेड इस वाले पार्ट में होता है तो क्या वैल्यू होगी, तो ये 0 हो गया, ये बीच वाली बिट क्या हो जाएगी तब 1 और ये 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 1 135 डिग्री। तो स्क्रीन पे कितना प्रिंट हो जाएगा, मान लीजिए हेड यहाँ से यहाँ आते हैं तो स्क्रीन पर 135 डिग्री प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये बीच वाला हेड यहाँ पे होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 0 ही रहेगा, बीच वाला भी 0 हो जाएगा और ये आपका 1। तो 001 देखिए किसका कोड है, 90 का। तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चाहे बेशक हेड बेशक थोड़ा आगे पीछे हो, जब हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती जो कि हमने यहाँ पर देखी थी। यहाँ पे क्या हुआ था, यदि हेड थोड़े भी आगे पीछे हुए तो वो 135 से सीधा 45 प्रिंट करा दिया था। लेकिन ग्रे कोड के अंदर ऐसा नहीं होता। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपके BCD बाइनरी कोड्स होते हैं, यदि उनमें से यदि हम 2 सक्सेसिव कोड वर्ड को लें, मतलब 2 कंटिन्यूस जो कोड वर्ड को लें, तो उनके बीच में जो बिट डिफरेंस होता है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन जो बाइनरी कोड्स जो ग्रे कोड्स होते हैं उनके बीच में बिट डिफरेंस सिर्फ कितना होता है, 1, जिसके कारण ये प्रॉब्लम अराइज इसके अंदर नहीं होती। तो आई होप आपको ये ग्रे कोड की एप्लीकेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।